आज से कम 5-6 साल पहले हमने जो है उसमें रिजाइन ठोका, मैं बता दूं। नहीं, आप कब तक, मतलब 5-6 साल, मतलब 2020 तक आप थे क्या एजेंट? 2019-20 में हमने रिजाइन ठोक दिया। 2019 तक आप थे सहारा में? जी, हम आपको उसकी कॉपी देंगे, हम आपको उसकी कॉपी देंगे कब हम रिजाइन मारे। और जिस प्रकार मैंने कहा कि हम आपके चैनल से पहले भी कह रहे थे, अजीत डोभाल का नाम दुनिया जानती है, वो पाकिस्तान में रह के 7-8 साल रह करके पूरी पाकिस्तान की एक एक शरीर में किस आदमी और किस जानवर के शरीर में कितना रोआ है, कहां तिल है, वो जानते थे। हम भी इसी तरह से हम सहारा में घुसे थे एज ए वकालत करते हुए। उसका कारण क्या था? वकालत में आने से पहले हम अजीत डोभाल के टीम में काम कर चुके हैं, जिसका नाम आप जानते हैं, होटल हसन अशोक, अशोक जो पूरे आईटीडीसी का है। उसमें हम 92-93 के पीरियड में जब दिल्ली को बम से खालिस्तानी आतंकवादी जब उड़ा दिया करते थे, चुन चुन करके बिहारियों को गोली मारी जाती थी, वो चाहे जम्मू कश्मीर में चाहे पंजाब में, उस वक्त मैं आईटीडीसी होटल में एज ए सिक्योरिटी कंट्रोल इंचार्ज रहा हूं और एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर में काम कर चुका हूं। रिजाइन मार के हम वकालत में आए थे, तो मेरे अंदर आज भी वही नशा या वही भूत है देश प्रेम और समाज का। इसलिए मैं बता दूं, मेरे पास काफी प्रूफ है, कच्चा चिट्टा है इनका। अब देखिए साहब, और एक बात मैं दुनिया को आपके चैनल से बता दूं बहुत कम शब्दों में पाठक सर, कि इन्वेस्टरों को टाइम से पेमेंट नहीं दिया, उनको इस कंपनी का पैसा उस कंपनी में, इस कंपनी का पैसा उस कंपनी में, ये उलझा दिए कि जिस दिन कोर्ट से प्रूफ होगा परेशान हो जाएगा। इस खेल में मारा गया कौन? इन्वेस्टर। किसी ने 10,000 रुपया जमा किया था, उसको 2 गुना मिला, 20,000 रुपया हो गया, 20,000 रुपया फिर सहारा में डाल दिया, 2.5 गुना मिलेगा, 3 गुना मिलेगा। इसके लालच में काफी मोटा पैसा नया कैश कर भी जमा कर दिया, पुराना भी री इन्वेस्ट कर दिया गया। बहुत ज्यादा लालच में क्या कहा दिया, जब क्यूसॉप में जब मामला फंसा तो क्यूसॉप पे पेमेंट देने की बात थी 2018 में, क्योंकि हाउसिंग और रियल एस्टेट वाला 2012 में जो है कि सुओ मोटो एक्शन लेते हुए सहारा ने नहीं इन्वेस्ट करवाया था। एजेंटों को कहा गया था कि तुम दस्तखत करो, जो इन्वेस्टर नहीं आ पाता है दिल्ली बंबई या तो कहीं दुबई में काम कर रहा है, नकली दस्तखत किए गए थे। मैं आज आपको खुलासा कर रहा हूं, नकली दस्तखत। और सुन लीजिए, दस्तखतों का मेल अगर कहता है सीआरसीएस नहीं खा रहा तो उसके पीछे का ये कारण है, मैं उसका गवाह हूं। हमने ये देखा है, रात रात भर छपाई होती थी, 1.5 साल तक सुओ मोटो के एक्शन के तहत छापा जा रहा था। उसका कारण क्या था? सुब्रत राय कोई कुकर्म नहीं कर रहा था, जनरल डायर की तरह जैसे गोलियां नहीं चलवा रहा था। जो पैरामीटर जो थे वो कोई पढ़ता नहीं है। मैं निवेशक कम था, कम पैसों का, लेकिन मैं बायोलॉज पढ़ लिया करता था। उस बायोलॉज को मैं बता देता हूं। आज एलआईसी है, जीआईसी है, पोस्ट ऑफिस है, बैंकिंग में कई बैंक है, नेशनल लाइफ, सभी कोई आदेश है उसके पैरामीटर में कि जब उसको लगेगा कि हमारे पैसे नफा में नहीं डूब रहे हैं तो सुओ मोटो एक्शन लेते हुए कभी भी पार्टी को पेमेंट कर सकता है या तो दूसरी अन्य पॉलिसी में उसको कन्वर्ट कर देगा। लेकिन 100% कन्वर्ट करने के लिए इन्वेस्टर के दस्तखत ले लिए जाएंगे। तो देर सवेरे इन्वेस्टरों को बरगला करके समझाने में सहारा मैनेजमेंट काम हुआ। उसका कारण क्या था? पहले 1% कमीशन मिलता था एजेंटों को, धीरे धीरे जैसे जैसे ब्याज ज्यादा देने की बात होने लगी, एजेंटों को क्यूसॉप के समय में पता है 4%, 4.5% कमीशन देने की बात हो गई। इंसेंटिव बोनस हुआ, ऑल्टो कार, हुंडई i10, स्विट्जरलैंड घुमाएंगे, गोवा घुमाएंगे, एम्बे वैली में तुम्हें ऐशमौज अय्याशी कराएंगे, ये सारी सुविधा दी गई थी। एजेंट बर्बाद हो गया, एजेंट भी बर्बाद हुआ, इन्वेस्टर भी बर्बाद हो गया। और आज पैसे लेने की बात है तो कोर्ट में तो जाना पड़ेगा। अब कोर्ट में हर कोई जा नहीं सकता है, एक अकेला वकील को करेगा तो बेचारा हाई कोर्ट में या सिविल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बेचारा का घर द्वार बिक जाएगा। जितना का पैसा नहीं लेगा उतना तो रोड पे आ जाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि जनता ये देखे समझे, ये 13 करोड़ इन्वेस्टर कहां गए, 50 लाख एजेंट कहां गए। आज जरूरत है कि सब यूनाइट होकर के सड़क पे निकलिए, आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कीजिए, आंदोलन करिए। जिस संगठन में जिसको जाने का मन है, जिस जनता को लगता है कि कौन सा संगठन अच्छा, उसके साथ जुड़िए, उसको मदद करिए, धरना प्रदर्शन करने में भी मदद करें और केस मुकदमे में भी आप यूनाइट हो। अगर 200, 500, 1,000 का भी एक आदमी फीस देगा तो 100 लोग मिलेंगे, 1 लाख मिलेंगे तो अच्छी खासी फीस जमा हो जाएगी। तो लड़ना तो पड़ेगा सरकार से। और एक सेकंड और मीडिया की बात कर ले। मैं उस मीडिया को कोटि कोटि नमन करता हूं जो आज हम भारत की जनता जो दबी कुचली पीड़ित है उसकी बात उठा रही है। मैं ऐसे लोगों का मैं ऋणी हूं और ऋणी रहूंगा, ताउम्र ऋणी रहूंगा, अंतिम सांस तक ऋणी रहूंगा, क्योंकि सभी मीडिया नहीं बात उठाती है। मैं बता दूं कि पिछले साल 2022 में जब पटना हाई कोर्ट से सुब्रत राय को अरेस्ट वारंट निकलवाया था, उस टीम का हिस्सा मैं भी था और हमने भी ब्रीफिंग दिया था कोर्ट के गेट पे अपनी टीम के साथ में। तो एक से एक बड़ी बड़ी हिंदी और अंग्रेजी की मीडिया आ गई थी।
कई चैनल वाले आ गए थे, लेकिन वो सब गुम हो गए। वो कब निकले? सुब्रत राय के मरने के बाद उनकी मैयत में जरूर शामिल हुए, उनके भोज में जरूर शामिल हुए, लेकिन किसी भी पत्रकार ने सहारा मैनेजमेंट से नहीं पूछा, उनके अधिकारियों से, कि तुम सहारा मैनेजमेंट इन्वेस्टरों को कब पैसा दोगे। पूछने की हिम्मत नहीं हुई। रिश्ता क्या कहलाता है? आप जैसी मीडिया को हमारा कोटि कोटि धन्यवाद और नमन और सलाम है, सैल्यूट है। हाँ, ये अच्छी बात है कि मीडिया साथ दे रहा है, लेकिन जनता को भी चाहिए कि उस मीडिया को साथ दे। और रही बात आप पे जो क्वेश्चन उठा दिया गया, हमारे ही संगठन के कुछ साथियों ने और कुछ अदर लोगों ने उठा दिया, जैसे कि शुक्ला जी ने भी आपको आपके लाइव में आपको क्वेश्चन उठा दिया था, कुशवाहा जी ने भी उठा दिया था, तो मैं बता दूं, आपने जो आयोजन जो किया था वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल से सरकारें नहीं डरती है, लेकिन खूब अच्छा से डर जाती है। कहिए कैसे? सुप्रीम कोर्ट का जज जब ऑर्डर लिखेगा, उससे सरकार तो नप जाएगी, सरकारी कर्मचारी और जनता भारत की उससे रास्ते पे आ जाएगी। लेकिन मीडिया का क्या काम है? मीडिया चाहे आज लाइव डिबेट के माध्यम से बातों को उठा रहा है या मीडिया ट्रायल से उठा रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हर आदमी स्वतंत्र होकर कहता है। उसको कोर्ट का डर नहीं लगता, उसको पुलिस का डर नहीं लगता, वो मीडिया में अपनी बातें बिल्कुल रखता है, प्रूफ के साथ रखता है। तो मीडिया इतना बड़ा काम कर रही है कि आज किसी मंच को आपने मुझे और हम जैसे कई साथियों को मौका दिया है, अभी वर्तमान या भविष्य में या पास्ट टेंस में आपने दिया है, तो हम भारत की जनता ऐसी तमाम मीडिया के और आपके भी हम ऋणी हैं। हम पैसा कल सहारा से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसी दिशा में तो आपने मदद किया और हम भी उसी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, अब पूरी दुनिया ने देखा, आपने पोल खोल करके रख दी। हो सकता है आज जो भी चल रहा है इसको 200-300 लोग लाइव देख रहे होंगे, लेकिन आपने जो 2 दिन का जो रखा, क्या जनता ने किसी को 1 रुपया दिया था? क्या आपको नहीं दिया था? अगर किसी ने दिया है तो मैं धन्यवाद उनको प्रस्ताव पेश करता हूं, उनको मेरा नमन है। अब सबसे बड़ी बात है कि आपने 2 दिन का रखा, दिन रात एक कर दिया अपने दम से। भारत नहीं, पूरे दुनिया ने देखा, पोल खोल दिया आपने, इसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। अब देखिए, आज की बात मैं कह दूं, सरकार अभी भी जो है सो कि 370 और 400 सांसद कैसे बना ले इसके चक्कर में है। सरकार का गलत हस्तक्षेप हुआ सीआरसीएस में, अभी भी सीआरसीएस अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रही है। एक से ज्यादा यदि मेंबरशिप आईडी देना गुनाह है, पाप है, गलत है। बायलॉज जो इंडिया में जो तमाम जो सोसाइटी एक्ट, कंपनी लॉ में, जो कमर्शियल लॉ में अगर कहीं भी अगर है तो क्यों नहीं सहारा, तो क्यों नहीं ये सीआरसीएस कंपनी रातों रात सब टोटल आईडी मेंबरशिप जो है तो कैंसिल कर देता है? क्यों नहीं अपने पावर का उपयोग करता है? क्या कर रही है आईएएस आईपीएस बैठे हुए? सिर्फ मलाई खा रहे हैं दोनों तरफ से, वेतन अलग। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।